बात करेंगे बुलियन मार्केट से। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि मिडल ईस्ट से क्या अपडेट आ रहा है और उसका इंपैक्ट बाजार पर कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर मिडल ईस्ट की बात की जाए तो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसका इंपैक्ट हम लोग बुलियन मार्केट और क्रूड के मार्केट पर देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रंप ने ईरान से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि ईरान डील के लिए अगर तैयार हो तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। ये साफ तौर पर अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी जो नाकेबंदी है वो एज इट इज कंटिन्यू है, ये भी ट्रंप ने दावा किया है और माइंस हटाने की भी बात कही है। वहीं ईरान कह रहा है कि अमेरिका बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, हालांकि अभी ईरान इसके लिए रेडी नहीं है और अमेरिका के दबाव के आगे ईरान झुकेगा भी नहीं, ये भी कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूएई पर मिसाइल अटैक किया गया और यूएई ने ईरान पर इसका आरोप लगाया, हालांकि ईरान ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। तो ये मिडल ईस्ट का अपडेट है जिसका इंपैक्ट हम लोग बाजार पर देख रहे हैं। अब एक बार गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पर नजर डाल लेते हैं कि अभी क्या भाव चल रहा है। सबसे पहले घरेलू बाजार देख लीजिए। गोल्ड का एमसीएक्स पर 1,54,000 का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर देखेंगे तो $4400 के करीब करीब गोल्ड नजर आ रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 2,29,600 का भाव चल रहा है, 1% टूट चुका है। वहीं कॉमेक्स पर देखेंगे 1% से ज्यादा वहां पर भी गिरावट है। $63 पर हम लोग सिल्वर देख रहे हैं। अंकित सर, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहूंगा, गोल्ड सिल्वर के मार्केट को कैसे देख रहे हैं? जो मिडल ईस्ट से अपडेट आ रहा है उस पर क्या व्यू है? साथ ही सर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एफओएमसी के मिनट्स भी आने वाले हैं, उसके बाद बाजार कैसा रहने वाला है? गुड मॉर्निंग ब्रिज जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट इस समय थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा है। हम देख रहे हैं 1,54,000 के आसपास चल रहा है। हाई से ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट यहाँ पे गिर चुका है। इसके पहले हमने बहुत अच्छी रैली देखी थी, लेकिन फेड मीटिंग मिनट्स के पहले हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमको दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अभी थोड़ा सा करेक्शन जोन में है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे बात करी थी तो मैंने ये बोला था $44 $50 एक रेजिस्टेंस है। और इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो 1,56,000 का रेजिस्टेंस है। 1,56,200 के आसपास गया जरूर है, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस हमको गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे के लेवल पे अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी 1,54,000 के आसपास चल रहा है, हो सकता है 1,52,000 1,50,000 तक आए, उसके बाद में ये वापस से आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ट्रेडर्स को नीचे के लेवल पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की सलाह रहेगी। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव हुई है और हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी यही चीज देखी है। हमने देखा है कि जो 2,42,000 का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ नहीं पाया और इस समय 2,30,000 के आसपास चल रहा है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंट्राडे या शॉर्ट टर्म पैनिक देखने को मिल सकता है, लेकिन 2,26,000 2,24,000 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे फिर ट्रेडर्स को कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां से हमको लगता है कि वापस एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। वन साइडेड मूवमेंट या फिर बड़ी गिरावट एकदम से 2,10,000 के नीचे आ जाएगा या 2,42,000 के ऊपर चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एक दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सर ये भी बता दीजिए अंकित सर, एफओएमसी मिनट्स के बाद क्या लग रहा है? देखिए एफओएमसी मिनट्स में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। पहले ही हमको सारी चीजें पता है कि यहाँ पे जो फेड रेट है वो कट करने की अगर बात करेंगे तो वो कट नहीं कर रहे हैं। बढ़ाने की बात जो कर रहे थे अभी तक चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस से जिस तरह से एस्केलेट होते नजर आ रही है, वापस से ऊपर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं $85 के आसपास बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप, अभी अमेरिका के अंदर चुनाव है, चुनाव के पहले कोई ना कोई वो कारण जरूर खोजने की कोशिश करेंगे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस वो नीचे आ सकें। अगर वो नीचे आते हैं तो डेफिनेटली उसको हम मान सकते हैं कि उसके बाद में इन्फ्लेशन जो कंट्रोल होगा, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर ऊपर रहे तो डेफिनेटली जो फेड की तरफ से स्टेटमेंट यही रहेगा कि इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं। तो देखिए फेड भी डेटा के ऊपर पूरा निर्भर है और जो इतने एनालिस्ट हैं वो भी डेटा के ऊपर निर्भर हैं। अभी आज सुबह सुबह एक न्यूज थी कि 3 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए जो 50% टैरिफ है कनाडा के ऊपर वो हटा दिया गया है। अब वो 3 दिन के लिए जो हटाया गया है, वो 3 दिन हटाने की बात ये कही गई है कि बातचीत चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव हैं इस समय बातचीत करने के लिए, ग्लोबल मार्केट में बातचीत करने के लिए। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो अमेरिका को वापस से उसी स्तर पर लेके जाना चाहते हैं। वो चुनाव के मूड में आ चुके हैं, तो चुनाव मूड में वो अब यहां से युद्ध का जो एस्केलेशन है, मुझे नहीं लगता है कि अब युद्ध के एस्केलेशन में जाएंगे। वो पूरा की पूरा फोकस चुनाव पे करेंगे और वहां पे जितनी बेटर कंडीशंस वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अगले 3 महीने में और अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश करेंगे, उससे उनके चुनाव जीतने के परसेंटेज वहां पे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो सेम यहाँ पे चीज मुझे लग रही है कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है या फिर जो उनकी मीटिंग मिनट्स हैं उसमें बहुत कुछ निकल के तो आने नहीं वाला है, क्योंकि फेड भी डेटा के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है जिगर सर, आपका क्या नजरिया है गोल्ड सिल्वर को लेकर? क्या रणनीति होनी चाहिए? ट्रेडर्स इस वक्त क्या करें?
वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा इंट्राडे के लिए नेगेटिव व्यू है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में। आई थिंक हम गोल्ड एंड सिल्वर बात करें उसके पहले थोड़ी सी नजर करेंसी एंड बॉन्ड पे डालनी पड़ेगी। जी। हम रुपये की अगर हम बात करें 95.70 लगातार वीकनेस इसमें बढ़ रही है। अंडरटोन यहाँ पे वीक है। चाहे वो राइजिंग ऑयल प्राइसेस हो या तो फिर हायर यूएस बॉन्ड यील्ड हो। आरबीआई ने पहले क्या किया कि अनएक्सपेक्टेडली वो डिस्काउंटेड एफएक्स स्वैप फैसिलिटी थी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स के लिए, वो विंडो शॉर्टन कर दी। 30 सितंबर से उसको शॉर्ट करके 30 अगस्त कर दिया। मतलब डॉलर इनफ्लो की विंडो आरबीआई ने ऑलरेडी वो कट कर दी। उसके बाद अब इन्फ्लेशन के कंसर्न्स वापस मार्केट में आ गए हैं क्योंकि ऑयल इज सस्टेन्ड अराउंड $83-84 WTI एंड ब्रेंट इज अबाउट $91-92। यही एक रीजन है मार्केट इज इन डाइसी मोड। फेड आगे जाके क्या कर सकता है, इंटरेस्ट रेट राइजिंग की जो पहले प्रोबेबिलिटी थी सितंबर में एंड दिसंबर में भी, वो भी अब फेड होती हुई दिख रही है। यूएस के एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बॉन्ड मार्केट में ये हो रहा है, जापान के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 30 साल के हाई पे है और 2 साल 5 साल के जो बॉन्ड है वो भी रिकॉर्ड छू रहे हैं। जर्मनी के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 2011 के हाई पे है और फ्रांस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 17 साल के हाई पे है। यूएस के जो 30 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 19 साल के हाई पे है। मतलब कि बॉन्ड मार्केट इज गिविंग सम सिग्नल्स और एक या दो दिन हमें बॉन्ड मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या मार्केट यहाँ पे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक आगे जाके फेड क्या करेगा उस पर अनसर्टेनिटी है मार्केट की। यूएस और ईरान के रिलेशनशिप जिस तरीके से पैन आउट हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ऑफ कोर्स यूएस नवंबर में इलेक्शंस है, नहीं चाहेगा कि ऑयल के प्राइसेस अब शूट अप हो, बट किसी और से पॉजिटिव एमिकेबल स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। चाहे यूएस हो या ईरान हो या लेबनान हो या तो फिर इजराइल हो, अभी भी अटैक्स चालू ही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके अभी भी अनसर्टेनिटी है मार्केट में कि हो क्या रहा है। जनवरी में स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अराउंड 130 जितनी शिप्स ट्रैवल कर रही थी, आज लगभग 2 4 5 शिप्स ही ट्रैवल कर रही है। सो बहुत सारी चीजें टेबल पे है जिसका आउटकम क्विकली नहीं आएगा। वील हैव टू वेट एंड वॉच। मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में राइजिंग इन्फ्लेशन कंसर्न्स एंड राइजिंग बॉन्ड यील्ड, ये जो एक दो चीजें हैं गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के लिए ये हावी हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते हैं। डॉलर इंडेक्स इज स्टेडी अराउंड 99.60। आई थिंक किसी भी बाउंस पे गोल्ड एंड सिल्वर इंट्राडे में बेचना चाहिए। आज रात को एफएमसी की मीटिंग की मिनट्स आएगी, उसमें भी मार्केट का ध्यान रहेगा कि क्या निकल के आ रहा है, क्या डिस्कशन हुआ था लास्ट मीटिंग में। आई थिंक गोल्ड अक्टूबर की मैं बात करूं, सेल ऑन राइज 1,54,400, स्टॉप लॉस वुड बी 1,54,600, 1,54,000 इज टारगेट फॉर इंट्राडे। आई थिंक वो इंट्राडे में अभी चल ही रहा है। प्राइस होते होते हमने बात करते हुए प्राइसेस में एक फॉल आ चुका है, 153,900 चल रहा है प्राइसेस। आई थिंक एक्सटेंडेड टारगेट इज 153,800 फॉर इंट्राडे, एटलीस्ट फॉर द मॉर्निंग सेशन। सिल्वर की मैं बात करूं, सितंबर अगेन सेल ऑन राइज 2,30,500, 2,31,000 स्टॉप लॉस एंड टारगेट इज 2,29,000। अगेन इट्स आल्सो देयर ओनली 229,200। पिछले 15 मिनट में यहाँ काफी शार्प सेल ऑफ आया है। एक्सटेंडेड टारगेट इन सिल्वर वुड बी 228, 227। ठीक है, ये सर की राय है। सिल्वर को लेकर कॉल दिए जा रहे हैं, बिकवाली की ही सलाह है ऊपरी स्तरों से। 2,30,500 पर शॉर्ट करें, 2,29,000 के टारगेट के लिए, 2,31,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। गोल्ड में भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली ही करनी है, उसका भी ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। 1,54,400 पर शॉर्ट करें, 1,54,000 तक के टारगेट के लिए, 1,54,600 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अंकित सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है गोल्ड सिल्वर में? मुझे लगता है सिल्वर के अंदर सेल में जाना चाहिए। अगर उछाला मिलता है तो 2,32,500 के आसपास बिकवाली करेंगे, 2,36,500 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नीचे में आप मान के चलिए 2,26,000 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चलनी है। 2,26,000 का लेवल दिखाई दे सकता है, 2,36,500 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अंकित सर, एक और बता दीजिए, चांदी को लेकर हमारा थंबनेल भी यही है कि $60 तक चांदी आ जाएगी क्या, यहाँ से पॉसिबल है? जब हमने मंडे को बात करी थी तो मैंने एक ही चीज बोला था, 67.20 का लेवल ब्रेकआउट है। अगर वो जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक मैं फ्रेश अपसाइड रैली नहीं देखूंगा। तो मुझे लगता है कि $60, $59 यहाँ पे बहुत जल्दी हमको देखने को मिल सकता है। 63.50 के नीचे अच्छा खासा सस्टेन कर रहा है, तो ऊपर के लेवल पे मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को बिकवाली करके चलना यहाँ पे बेहतर रहेगा। 60 से $59 एक बार यहाँ पे टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है।
ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मार्केट को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, एक एक करके सवालों के जवाब ले लेते हैं। जिगर सर, सबसे पहले आप बता दीजिए। मनोज मित्तल जी का सवाल है, सिल्वर 2,38,000 पर बाय करके बैठे हैं, बहुत ज्यादा लॉस में सर। 2,29,000 का भाव स्क्रीन पर है, क्या किया जाए? I also expect silver to touch $60 इंटरनेशनल मार्केट में। आई थिंक जो M6 के प्राइसेस है 229, आई थिंक 225 तक के लेवल्स यहाँ मुमकिन है। 238 पे उन्होंने बाय किया है। आई डोंट सी एनी शार्प रिकवरी इन प्राइसेस इमीडिएट टर्म्स में। कोई भी बाउंस आता है 231 232 तक का, ही शुड एग्जिट। आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 225 इज माय सपोर्ट फॉर सिल्वर। वहां पे हम एक बार देखेंगे कि बाइंग हो सकता है कि नहीं। ठीक है अंकित सर, एक मैसेज है आपके लिए। सोनू जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग अंकित सर, जितनी आपकी तारीफ की जाए उतना कम है। आप तो कमोडिटी में गोल्ड सिल्वर और इसके साथ साथ जिस तरह से एग्री में भी बूम बूम कर रहे हैं, उसकी तारीफ करनी बनती है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो ग्रुप है, जिस तरह के कॉल्स दिए जाते हैं, वो काबिले तारीफ है। सर एग्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा हो रही है। नो डाउट आप मोस्टली बुलियन, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस पर ही व्यू देते थे। अब जिस तरह से एग्री को लेकर आप एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ें दे रहे हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की जा रही है सर। ये सोनू जी का मैसेज था कमेंट में, तो मैं सोचा आप तक पहुंचा दूं। सेकंड सर, पारस जी का सवाल आ रहा है आपके लिए कि अंकित सर 3 लॉट सिल्वर मिनी बाय है 2,36,215 पर, क्या करूं? और गोल्ड मिनी भी बाय है 1,51,000 पर। सर प्लीज राय दे दीजिए। देखिए, गोल्ड मिनी बाय है 1,51,000 पे, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अपने सिल्वर मिनी 3 लॉट बाय कर रखा है, तो प्रेशर देखिए बना हुआ है, कल से ही प्रेशर इसके अंदर बना हुआ है। और मुझे लगता है कि कोई भी उछाला मिलता है 2,32,000 2,35,500 के आसपास, तो निकलने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि 2,36,500 का ही रेजिस्टेंस है इस समय। तो मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना चाहिए। सिल्वर मिनी की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे 2,30,800 चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा कोई भी उछाला मिलता है तो निकलने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड है अभी थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिविटी और देखने को मिल सकती है। एक बार वापस से पूरा जो पैनिक सिचुएशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाए, उसके बाद में वापस जब नई बाइंग बनेगी तब उसको करेंगे। मुझे लगता है ऊपर के लेवल पे खरीदारी करना अभी रिस्की हो सकता है। जिगर सर एक चीज बताइएगा, हेमंत जी पूछ रहे हैं कि क्या चांदी और इस वक्त जो भाव चल रहा है यहाँ पर पोजिशनल बाइंग करना ठीक रहेगा? मतलब 2,29,000 का भाव आया है, तो पोजिशनल बाइंग करनी ठीक होगी या अभी थोड़ा सा वेट करें? इन माय ओपिनियन थोड़ा सा वेट करना चाहिए। $60 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर वहां पे सपोर्ट लेके प्राइसेस में हम पुल बैक नहीं देख रहे हैं, तो वापस से जो हमने एक महीने पहले के लोज देखे थे अराउंड $55-56 के, वहां तक प्राइसेस गिर सकते हैं। रूपी टर्म्स में 220 के नीचे 214 के नीचे 2 लाख तक की भी जगह है। ऑफ कोर्स ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इंडिया का फुटफॉल बढ़ेगा ज्वेलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो शायद सपोर्ट आ जाएगा 220-215 के आसपास। एंड अनदर थिंग इज चाइना इज अ ह्यूज प्लेयर इन दिस मार्केट। इन्वेस्टमेंट डिमांड हो या सेंट्रल बैंक की बाइंग हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना से बाइंग इमर्ज हो रहा है। पहले भी मैं बता चुका हूं, आज की तारीख में चाइना में अगर कोई एसेट क्लास का ETF जो हाईएस्ट नंबर पे है, टॉप पे है, वो गोल्ड एंड सिल्वर ETF है। रिसेंटली एक आध महीने पहले इक्विटी ETF को उन्होंने क्रॉस करके अब गोल्ड एंड सिल्वर ETF वहां टॉप पे है। आई थिंक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 10-20,000 के अगर फॉल की यहाँ पे अगर किसी को कंसर्न नहीं है, देन वन कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, अग्रेसिवली नहीं बट हाँ एक्यूमुलेट करना चाहिए। आई डोंट डिनाई पॉसिबिलिटी ऑफ 10-20,000 फॉल फ्रॉम हियर ऑल्सो। अंकित सर, किशोर जी का सवाल है, गोल्ड जो है एक लॉट कॉमिक्स पर सेल है उनका 4426 पर, अभी प्रॉफिट में ही है, और इसके अलावा स्टॉप लॉस 4460 का लगाकर रखा है। पूछ रहे प्रॉफिट बुक करूं या बने रहूं? मेरे को लगता है किशोर जी जिस लेवल मतलब शिद्दत के साथ में सुनते हैं और जिस शिद्दत के साथ में वो ट्रेड करते हैं, उनको काबिल तारीफ है। और मैं लगता है मैं सिर्फ काबिल तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उनको सुनना चाहिए। तो डेफिनेटली इस बार के बाजार मंथन में हम उनको जरूर इस चीज से बोलेंगे कि वो ऐसी क्या चीज करते हैं और क्या चीज सोचते हैं कि वहां क्योंकि मैं लगातार 4450 के स्टॉप लॉस से मैं उनको सेलिंग रिकमेंड कर रहा था कि 4450 जब तक नहीं तोड़ेगा, तो वहां पे उस चीज को समझ में आती है कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, उसके बेसिस पे वो चीज करते हैं। और नो डाउट मेरे क्लाइंट भी हैं, तो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा, लेकिन डेफिनेटली उनकी बहुत अच्छी पोजीशन रहती है। आप इसको कंटिन्यू करिए। और नीचे में 4300 का लेवल सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेगा तो फर्दर डाउन साइड पैनिक यहाँ पे और देखने को मिल जाएगा। तो रिवाइज स्टॉप लॉस अभी अगर मैं बात करूं तो ट्रेल करते चलिए, तो अभी $4380 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए।
ठीक है, ये सर की राय है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं।